जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बिलासपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 28/7/2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो जो भी फ्रेंड्स टेक्नीशियन के लिए, जेई के लिए, ADME या AWM के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, ट्रैक गेज इज मेजर्ड डेस mm बिलो द रेल टॉप। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्रैक गेज को मेजर करेंगे तो किस कंडीशन में हम लोग मेजर करेंगे, तो ये आप लोग का रेल टॉप से कितना नीचे इसको मेजर करेंगे। तो रेल टॉप से इसको 14 mm नीचे इसको मेजर करेंगे ट्रैक गेज को। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। डेस इज बीइंग यूज्ड फॉर एक्सेल बॉक्स पैकिंग। तो यहीं पर देखिए आईसीएफ कोच में जो बफर हाइट एडजस्टमेंट करते हैं, इसके लिए एक्सेल बॉक्स में पैकिंग देते हैं। तो पैकिंग देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ये कंडीशन में हम लोग NFTC यूज करते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए, जिसका कि फुल फॉर्म पूर्ण रूप आप लोग जान लीजिए, ये हो जाएगा नेचुरल फाइबर थर्मोसेट कंपोजिट। इसको याद रखिए, नेचुरल फाइबर थर्मोसेट कंपोजिट इसका फुल फॉर्म है। वाइल्ड मेजर्स व्हिच टाइप ऑफ लोड। तो यहीं पर देखिए जो वाइल्ड होता है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, इसका पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। तो ये क्या मेजर करता है, ये व्हील का इम्पैक्ट लोड को ही मेजर करता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, जो कि अभी रोलिंग को और आसान करने के लिए जो मैनुअली हम लोग फिजिकली देखते थे रोलिंग इन एग्जामिनेशन, अभी ये आप लोग का एडवांस टेक्नोलॉजी रूट में इसको इंस्टॉल किया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग का रोलिंग को और अभी रोलिंग एग्जामिनेशन को और बेहतर या आसान हो रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट चलते हैं, वाटर हॉट एक्सेल सिम्टम्स। तो जब भी हॉट एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर हो जाता है, ये कंडीशन को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए जो सिम्टम्स चाहिए, क्या क्या सिम्टम्स चाहिए, ऑप्शन में चलते हैं। वार्म एक्सेल बॉक्स, ये भी सही बात है। अगर एक्सेल बॉक्स वार्म हो गया है, इसको हम लोग छू के फील करके इसको जान सकते हैं, इसका टेम्परेचर ले सकते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर से, जो कि रोलिंग एग्जामिनेशन में यार्ड में जो फ्रेंड्स काम करते हैं उन लोग को ये पता ही होना चाहिए। रेड हॉट एक्सेल बॉक्स, अगर ये देखिए रात के टाइम में रोलिंग एग्जामिनेशन देख रहे हैं तो ये हॉट एक्सेल बॉक्स ये रेड दिखाई दे सकता है। ग्रीस स्प्लैशिंग, ये ग्रीस ओजिंग भी होगा। हैमरिंग साउंड होगा। तो ये सब आप लोग का हॉट एक्सेल बॉक्स का सिम्टम्स है, जो कि हॉट एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर वागन का केस में ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड और कोचिंग का केस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि बार बार बहुत सारे वीडियो में बताया गया है, इसको याद रखिए। डिकोड RU, तो RU का फुल फॉर्म या ट्रांसपोर्टेशन कोड ये किसका है, इसको डिकोडिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का, यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख के ही आप लोग इसको अच्छा से इसका ऑप्शन लीजिए। सेल्फ प्रोपेल्ड टावर वैन हो जाएगा, ये हो जाएगा सेल्फ प्रोपेल्ड टावर वैन, ऑप्शन बी के साथ चलिए, जो कि हम लोग इसको OHE टावर वागन कार भी बोलते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड टावर वैन, टावर वागन कार या ओवरहेड आप लोग का इक्विपमेंट जो आप लोग काम करते हैं, इसके लिए जो वैन यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मिनिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल ऑफ कोच और वागन इन एम्प्टी कंडीशन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल
कोच वागन इन एम्प्टी कंडीशन। ये कोच या वागन के लिए मैक्सिमम पूछा है तो मिनिमम भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम केस में आप लोग का जो होगा ये हो जाएगा 1105 mm, ये मैक्सिमम होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए, तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लेते हैं। तो आप लोग का जो बफर हाइट या सीबीसी हाइट ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एम्प्टी कंडीशन में जो कि 1105 mm होता है। मिनिमम लोड कंडीशन में 1030 mm, मिनिमम एम्प्टी कंडीशन में 1090 mm, मिनिमम प्रोडक्शन यूनिट टर्नआउट कोच के लिए ये हो जाएगा 1095 mm, मिनिमम वर्कशॉप टर्नआउट कोच या वागन के लिए 1090 mm। तो ये आप लोग का एडिशनल जो डाटा है इसको याद रखिए। हाउ ट्रेन पार्टिंग इन ए व्हीकल कैन बी आइडेंटिफाइड। अगर आप लोग ट्रेन में गुड्स हो, कोचिंग हो, इसमें अगर ट्रेन पार्टिंग हुआ है बोल के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे जान सकेंगे। तो जब भी कोई भी ट्रेन आप लोग का 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में भाग हो जाता है तो इसको बोलते हैं ट्रेन पार्टिंग। जैसे ही ट्रेन पार्टिंग हो जाता है आप लोग का डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप लोग का बीपी या पीआरएस डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यही कंडीशन में आप लोग का बीपी प्रेशर ये देखिए लोको में 0 हो जाएगा। क्यों बोलने से कंटिन्यूसली आप लोग का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो ये कंडीशन में इसको सही ढंग से आइडेंटिफाई करने के लिए ऑप्शन में चलते हैं। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन तो डी दिया है, बीपी प्रेशर ड्रॉप टू 0 इन लोकोमोटिव्स। तो बीपी प्रेशर ये देखिए आप लोग का जो लोको में ये 0 हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग का ब्रेक वैन में भी आप लोग का प्रेशर कंटिन्यूसली ड्रॉप होके बीपी प्रेशर 0 हो जाएगा। और जो भी पार्ट में ये डिवाइड हुआ है वो पार्ट में ब्रेकिंग हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा बीपी प्रेशर ड्रॉप टू 0 इन लोकोमोटिव। इंजन में बीपी प्रेशर 0 हो जाएगा, इसका मतलब आप लोग जानेंगे कि ट्रेन पार्टिंग हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन इन केस ऑफ हॉट एक्सेल। तो हॉट एक्सेल अगर आप लोग का हो गया है इसके लिए मैक्सिमम स्पीड पूछा है। तो देखिए सेक्शन को क्लियर करना पड़ेगा आप लोग को। तो ये कंडीशन में गार्ड ड्राइवर अपना बीच में ये सलाह मशवरा करके नियरेस्ट जो आप लोग का एएसएम रहेंगे उनके साथ कांटेक्ट करके इसको पहले सेक्शन क्लियर करवाते हैं। तो ये कंडीशन में आप लोग का जो आप लोग का मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा। ये मैक्सिमम स्पीड फ्रेंड्स 10 kmph होगा। ऑप्शन ये देखिए बी में भी दिया है, डी में भी दिया है। तो आप लोग का जो मैक्सिमम ये लेंगे 10 kmph, जो कि हम गलती से मिनिमम हो गया था, ये मैक्सिमम 10 kmph आप लोग का स्पीड में चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, हु आर द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर हु रिजन ड्यू टू ट्रेन एक्सीडेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके है। तो देखिए पहला आप लोग का फर्स्ट जो रेलवे मिनिस्टर हैं जो ट्रेन का एक्सीडेंट के चलते जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए वो अपना पोस्ट से रिजाइन कर दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। तो ये हैं लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए, जो कि इनका कार्यकाल 1951 से 1956 के बीच में था। और इसी दौरान आप लोग का इनका टाइम पीरियड में ही एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आप लोग का इनके ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए, खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए ये अपना पद से इस्तीफा दे दिए थे, रिजाइन कर दिए थे। तो इनका पीरियड में पीएम प्राइम मिनिस्टर ये थे जवाहरलाल नेहरू थे।
नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड। तो पहले ये देखिए रेलवे स्टाफ कॉलेज जो कि RSC इसका फुल फॉर्म है, रेलवे स्टाफ कॉलेज जो कि बड़ोदरा गुजरात में है, जिनका कि अभी नया नाम चेंज हो गया है, NAIR हो गया है, जिसका कि फुल फॉर्म नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, इसका नया नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर लोकेटेड 3 जोनल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे में 3 जोनल हेडक्वार्टर रहने वाला सिटी कौन है? तो ये हो जाएगा आप लोग का कोलकाता हो जाएगा, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो यहीं पर आप लोग का रेलवे का 3 जोनल हेडक्वार्टर है, जैसे कि ईस्टर्न रेलवे, फेयरली प्लेस, साउथ ईस्टर्न रेलवे, गार्डन रीच, मेट्रो रेलवे, यहीं पर मेट्रो रेलवे भी है, जो कि जवाहरलाल नेहरू रोड, पार्क स्ट्रीट। तो यहीं पर आप लोग का जो कोलकाता हो जाएगा 3 जोनल हेडक्वार्टर यही सिटी में है, कोलकाता में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे। तो यहीं पर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी मंडल है? तो ये हो जाएगा आप लोग का तिनसुकिया हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए, जो तिनसुकिया डिवीजन है ये ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन इंडियन रेलवे का है, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में आता है। ये आप लोग का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में आता है, NEFR में आता है, जो कि आसाम में है। तिनसुकिया डिवीजन ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे, NEFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे आसाम में है। अवर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन कश्मीर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो ये देखिए, ये अभी आप लोग का कंप्लीट हो गया है, आप लोग का वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो कि चेनाब नदी के ऊपर ये बनाया गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसका आप लोग का हाइट, जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, इसका हाइट आप लोग जान सकते हैं, तो इसको भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। हाइट 359 मीटर 1178 फीट, और इसका जो लेंथ है 1315 मीटर या 431 फीट। तो इसका हाइट जो है आप लोग का याद रखिए 359 मीटर या 1178 फीट। इन व्हिच सिटी द व्हील एंड एक्सेल प्लांट ऑफ द इंडियन रेलवे लोकेटेड। तो यहीं पर देखिए, जो WAP पहले नाम हुआ करता था, WAP व्हील एंड एक्सेल प्लांट, जिसका कि नाम अभी चेंज हो गया है, RWF हो गया है, रेल व्हील फैक्ट्री हो गया है, जो कि यलहंका बेंगलुरु कर्नाटका में है। ये भी याद रखिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। द मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट इंडियन रेलवे विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो जो मैत्री एक्सप्रेस है ये इंडिया के साथ किस कंट्री को जोड़ता है? तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा, जो कि आप लोग का ये मैत्री एक्सप्रेस रन करता है कोलकाता से।
ढाका के बीच में, जो कि पहला इसका सर्विस जो शुरू हुआ था, फर्स्ट सर्विस पहले टाइम के लिए जो रन हुआ था कोलकाता से ढाका के बीच में, मैत्री एक्सप्रेस 14 अप्रैल 2008 को। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मेन लैंग्वेज इज खासी। तो यहीं पर देखिए कौन सा प्रदेश का जो मेन लैंग्वेज मुख्य भाषा खासी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय हो जाएगा। मेघालय का मेन लैंग्वेज मुख्य भाषा जो खासी है। ऑप्शन देख लीजिए 16 का सी के साथ चलिए। इन व्हिच स्टेट इज द एलिफेंट फॉल्स लोकेटेड। यहीं पर देखिए जो आप लोग का एलिफेंट फॉल है ये कौन सा राज्य में है, तो एलिफेंट फॉल ये भी आप लोग का मेघालय में है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द एस टाइप टाइट लक सेंटर बफर कपलर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एस टाइप टाइट लक सेंटर बफर कपलर का कमजोर कड़ी नकल होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाई स्पीड आईसीएफ कोच कंडमनिंग फ्लेम थिकनेस इज। तो आईसीएफ कोच में जो हाई स्पीड आईसीएफ कोच है इसका कंडमनिंग फ्लेम थिकनेस पूछ रहे हैं, जो कि 22 mm होता है, और ये नया कंडीशन में 29.4 mm होता है। ये भी याद रखिए। ये हाई स्पीड कोच के लिए है, एलएचबी हो या वंदे भारत हो या आप लोग का आईसीएफ कोच हो, जो भी हाई स्पीड कोच है। अभी नया कंडीशन में 29.4 mm इसका व्हील डायमीटर है, कंडमनिंग 22 mm है। ये भी याद रखिए। When brake is manually released by QRV, which pressure will be vent out? रिपीटेड क्वेश्चन। जब भी हम लोग मैनुअली क्विक रिलीज वाल्व के माध्यम से रिलीज करते हैं, ब्रेक रिलीज करते हैं, एक कंडीशन में सीआर का जो प्रेशर है, कंट्रोल रिजर्वर का प्रेशर, ये वेंट आउट हो जाता है, निकल जाता है पूरा ही। तो ये ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द डीवी कंट्रोल्स चार्जिंग ऑफ सीआर। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का कंट्रोल करेगा सीआर का चार्जिंग, कंट्रोल रिजर्वर का चार्जिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सा पार्ट्स, कौन सा आइटम यूज होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन डीवी कंट्रोल्स द चार्जिंग ऑफ सीआर। तो डीवी में कौन सा पार्ट है जो कि सीआर का चार्जिंग को कंट्रोल करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कट ऑफ वाल्व हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसएवी। एसएवी का काम क्या होता है। स्लैग एडजस्टर बैरल का काम होता है। व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच में जो क्लियरेंस रहता है उसको ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करता है। तो इट एडजस्ट द क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए पर ही ऐसा आप लोग का देखिए आंसर मिल रहा है, टू डेवलप ए ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ये एडजस्टमेंट जो होता है व्हील और चक्का और ब्रेक ब्लॉक के बीच में होता है, जो कि कंट्रोल करता है एसएवी स्लैग एडजस्टर बैरल। द ट्रबल शूटिंग फॉर ट्विन पाइप सिस्टम इज। यहीं पर देखिए ट्विन पाइप सिस्टम में ट्रबल शूटिंग पूछ रहा है। तो ट्रबल शूटिंग हम लोग जो करते हैं ट्विन पाइप सिस्टम में, तो इसके लिए अगर पकड़ लीजिए कोई ब्रेक बाइंडिंग का कंडीशन होता है, ये कंडीशन में हम लोग आइसोलेट द डीवी एंड रिलीज ब्रेक। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए, आइसोलेट द डीवी एंड रिलीज ब्रेक। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कुछ कंडीशन में देखिए ईआर को भी ड्रेन करना पड़ता है, या ईआर को भी ऑक्सिलरी रिजर्वर को भी किसी किसी केस में ट्रबल शूटिंग में इसको भी आइसोलेट करना पड़ता है। आइसोलेट ईआर एंड डीवी एंड रिलीज द ब्रेक। तो ये ऑप्शन आप लोग का डी के साथ चलिए। ये डी में ही आप लोग का सब कुछ है। तो इसमें आप लोग का ट्रबल शूटिंग जो अटेंड करेंगे कंडीशन के अनुसार
ER को भी ऑक्सिलरी रिजर्वर को भी आइसोलेट करना पड़ता है, या DV को आइसोलेट करके इसके बाद ब्रेक को रिलीज किया जाता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। What type of roller bearing is used in BLC wagon? बगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर वागन में जो रोलर बियरिंग यूज करेंगे इसका टाइप क्या है? तो ये टाइप होता है टेपर 2 रो कैटरिज रोलर बियरिंग। ऑप्शन बी के साथ चलिए। टेपर 2 रो कैटरिज रोलर बियरिंग, इसमें CTR भी यूज होता है। इंटरवल ऑफ आरोच ऑफ BTPN टैंक वागन इज, तो बगी टैंक पेट्रोलियम न्यूमेटिक जो वागन इसका आरोच रूटीन ओवरऑलिंग का पीरियोडिसिटी इंटरवल पूछ रहा है। तो इसका आप लोग का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? रिपीटेड क्वेश्चन, गलती मत कीजिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का जो आरोच का पीरियोडिसिटी होगा BTPN टैंक वागन के लिए 18 महीना हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 18 महीना या 1.5 ईयर। तो इसके बारे में भी डाटा देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग का BTPN वागन के लिए आरोच होगा, आरोच ये फास्ट आरोच या सब्सिक्वेंट, जो भी आरोच होगा दोनों ही 18 मंथ या 1.5 ईयर में होता है। इसके साथ साथ इसका पीओच भी जान लीजिए, पीरियोडिकल ओवरऑलिंग, इसका भी फास्ट पीओच हो या सब्सिक्वेंट, इसके बाद जो पीओच होता है सब्सिक्वेंट पीओच, ये दोनों 6 ईयर या 72 मंथ में होता है। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। एक्सेल लोड ऑफ BTPN टैंक वागन, BTPN टैंक वागन का एक्सेल लोड पूछा है जो कि 20.3 टन होता है, 20.32 टन। ऑप्शन ए के साथ चलिए। प्राइमरी लॉक क्लियरेंस ऑफ BOBRN वागन डोर इज, तो BOBRN जो वागन होता है हुपर टाइप का वागन होता है, तो ये प्रेशर के साथ आप लोग का इसका जो दरवाज़ा बंद होता है। तो प्राइमरी लॉक क्लियरेंस पूछा है BOBRN वागन के लिए जो कि 5 mm होता है। और इसका आप लोग सेकेंडरी क्लियरेंस भी देख लीजिए। सेकेंडरी क्लियरेंस ये कितना होना चाहिए, ये भी आप लोग का एग्जाम में आता है। इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये कितना होगा। ये आप लोग का BOBRN वागन के लिए सेकेंडरी क्लियरेंस, तो इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर किसी कारण आप लोग को जान नहीं पा रहे हैं तो इसका भी आंसर बताया जाएगा। ये आप लोग के लिए टास्क है कि BOBRN वागन के लिए सेकेंडरी लॉक का क्लियरेंस आप लोग बताइए। द हॉर्स पाइप आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ, तो यहीं पर देखिए हॉर्स पाइप आप लोग का BP के साथ BP जोड़िए, FP के साथ FP, एयर हॉर्स पाइप को कनेक्ट कीजिए। एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए आप लोग पाम एंड यूज करते हैं। एयर हॉर्स पाइप में पाम एंड लगा हुआ है, तो BP के साथ BP पाम एंड, FP के साथ FP पाम एंड कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which type of steels are used in side frame column friction plates of कैसनफ बोगी? कैसनफ बोगी का जो साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट होता है, इसके लिए किस टाइप का स्टील का यूज होता है? तो ये होता है सिलिको मैंगनीज स्टील होता है, सिलिको मैंगनीज स्टील। ऑप्शन सी के साथ चलिए। What is the nominal lateral clearance between side frame and bolster in कैसनफ 22 HS बोगी? तो ये आप लोग का 22 HS बोगी के लिए दिया हुआ है, जिसमें कि लेटरल क्लियरेंस पूछा है जो कि साइड फ्रेम और बोल्स्टर का बीच में। तो ये आप लोग का कितना होगा इसका सही आंसर? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 25 mm। और अगर आप लोग के लिए क्वेश्चन होता 22 NL NLB या 22 WM
ये वर्सन बगी के लिए। तो इसमें आप लोग का जो लेटरल क्लियरेंस साइड फ्रेम और बोल्स्टर का बीच में कितना होता है, ये 18 mm होता है, ये भी याद रखिए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ ब्रेक ब्लॉक ऑफ बक्सन वागन। तो बक्सन वागन में जो ब्रेक ब्लॉक फिट होता है इसका स्टैंडर्ड थिकनेस कितना होता है, ये 58 mm होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। In case of air brake CC rack are used as mini rack, closed circuit pattern will be following with the BPC being valid for। तो यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग का इन केस ऑफ एयर ब्रेक CC रैक आर यूज्ड एज मिनी रैक, कोई CC रैक है, एयर ब्रेक का CC रैक है, इसको मिनी रैक में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनी रैक जब चलाएंगे तो इसका क्लोज सर्किट जो पैटर्न रहेगा, इसका BPC का वैलिडिटी क्या होगा, यही कंडीशन में ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 4500 किलोमीटर और 20 डेज व्हिच एवर इज अर्लियर। यहीं पर ऑप्शन बी के साथ चलिए। अगर कोई भी CC रैक है, इसको मिनी रैक करके चलाएंगे तो इसका जो क्लोज सर्किट जो पैटर्न होगा, इसके लिए जो वैलिडिटी होगा BPC का, ये 4500 किलोमीटर या 20 दिन जो भी पहले होगा। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। पीओच पीरियडिसिटी ऑफ DV ऑफ वागन इज डाउन। यहीं पर देखिए, जैसे कि आप लोग ये बहुत सारे वीडियो में बताया गया DV का जो पीओच पीरियडिसिटी, ये तो पहले जान लीजिए। जो आप लोग का पीओच मैक्सिमम पीओच पीरियडिसिटी आप लोग का 6 साल या 72 मंथ्स होता है। तो इसी हिसाब से DV का जो पीओच होता है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का, ये पीओच टू पीओच होता है। तो यही कंडीशन को आप लोग का नज़र में रखते हुए ये आप लोग का कंडीशन रखा गया। ये 6 साल या 5 लाख किलोमीटर जो भी पहले होगा, वही कंडीशन में DV का पीओच किया जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। इफ DV हैविंग लीकेज, अगर DV से लीकेज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से लीकेज हो रहा है, तो ये कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, तो ये कंडीशन में आप लोग आइसोलेट DV, तो DV को आइसोलेट करना पड़ेगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ वागन। तो एयर ब्रेक सिस्टम वागन में नॉन रिटर्न वाल्व NRV जो यूज होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वर टू फीड पाइप। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये बी के साथ चलिए। ये क्या करता है NRV, आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर से FP के तरफ आप लोग का जो एयर फ्लो को आने नहीं देता है। जैसे कि NRV से जो FP प्रेशर एयर के तरफ जाता है नॉन रिटर्न वाल्व से, ये फ्लो होता है, लेकिन इसको बैक फ्लो होने के लिए देता नहीं। आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर से रिटर्न NRV के साइड में आप लोग का प्रेशर आता नहीं है। आफ्टर आइसोलेटिंग DV ऑफ वागन हैंडल शुड बी, अगर किसी कारण आप लोग का कोई वागन में प्रॉब्लम हो गया है, तो ये कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं कि DV को आइसोलेट करना पड़ता है। आइसोलेट करने के बाद इसको क्या करना है, तो एक्स्ट्रा सिक्योर करने के लिए ये वागन को आप लोग का जो एक्स्ट्रा सिक्योर करने के लिए, जैसे कि ब्रेकिंग के ऊपर इसको कुछ प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग का DV को आइसोलेट करते हैं। इसके बाद उसको GI वायर से इसको अच्छा से टाइट करके बांध देते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए, टाइटेंड विथ वायर। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग ब्रेक बाइंडिंग इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ वागन इज टू। तो देखिए, जब भी आप लोग का कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम वागन में यूज कर रहे हैं, इसमें आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग है, तो इसको रिलीज करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, तो रिलीज करने के लिए पहले DV को आइसोलेट करते हैं, इसके बाद मैनुअल रिलीज करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, डी के साथ चलिए। और किसी कारण आप लोग का अगर ब्रेक रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो ये कंडीशन में दूसरा स्टेप, जैसे कि आप लोग एन पुल रॉड का पिन खोल देते हैं,
ब्रेक सिलेंडर का आप लोग का कनेक्शन खोल देते हैं, या आप लोग का ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर भी रिलीज करना पड़ता है। तो इसके लिए दूसरा स्टेप है, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में आप लोग डीवी आइसोलेट करके मैनुअल रिलीज कर देने से ब्रेक बाइंडिंग रिलीज होता है। किसी कारण नहीं हो पाता है तो इसके लिए भी जो अल्टरनेटिव स्टेप्स है इसको फॉलो करना पड़ेगा। टू अनकपल बीपी एंड एफपी एयर हॉर्स इट इज एसेंशियल टू, अगर किसी कारण आप लोग को बीपी और एफपी एयर हॉर्स पाइप को अनकपल करना पड़ रहा है तो आप लोग पहले क्या करना है, उसके बाद ही बीपी एफपी को आप लोग को अनकपल कीजिए। तो इसके लिए आप लोग का क्या करेंगे, क्लोज द एडजेंसेंट एंगल कक, तो दो वागन का बीच में जो आप लोग का विपरीत दिशा में दो जो एंगल कक है पहले उसको बंद कीजिए, उसके बाद ही आप लोग इसको अनकपल कीजिए। क्यों बोलने से, अगर प्रेशर रह जाएगा तो प्रेशर के साथ आप लोग खोलेंगे तो इसमें आप लोग का एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो प्रेशर को जैसे भी आप लोग का दोनों बाजू का प्रेशर को बंद कर दीजिए, दोनों एडजेसेंट को बंद कर दीजिए, इसके बाद ही अनकपल कीजिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। बीसी वेंट प्लग इन वैगन इज यूज्ड फॉर, तो ये देखिए आप लोग का बीसी वेंट प्लग ब्रेक सिलेंडर का वेंट प्लग ये वागन में जो लगता है तो ये इसका यूज किया है। तो इसको आप लोग क्या करते हैं, ब्रेक रिलीज के लिए यूज करते हैं। बीसी वेंट प्लग को खोल दीजिए, इसमें से भी आप लोग का प्रेशर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। What shall be the function of check valve of C3W टाइप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ वैगन, तो यहीं पर देखिए चेक वाल्व का फंक्शन पूछ रहे हैं, चेक वाल्व या एनआरवी। जो C3W टाइप डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में एनआरवी रहेगा तो इसका काम क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, तो इसका फंक्शन आप लोग का हो जाएगा, ये क्या करता है आप लोग का चार्जिंग द एयर ऑक्सिलरी रिजर्वर को चार्ज करता है, जैसे कि फीड पाइप, इसके बाद इसके साथ एनआरबी, फीड पाइप का प्रेशर एनआरबी होके ऑक्सिलरी रिजर्वर के पास आता है। तो एनआरबी का यहीं पर चेक वाल्व एनआरबी का काम होता है कि ऑक्सिलरी रिजर्वर को ये चार्जिंग करता है एनआरबी या चेक वाल्व। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। द फुल फॉर्म ऑफ सीआर इन वैगन इज, तो यहीं पर देखिए कोचिंग के लिए या आप लोग का वैगन के लिए सीआर का फुल फॉर्म ये या तो आप लोग का कंट्रोल रिजर्वर होगा, वैगन का केस में ये कंट्रोल रॉड भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इसको कंट्रोल रिजर्वर आप लोग का होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द फुल फॉर्म ऑफ सीआर इज कंट्रोल रिजर्वर, ऑप्शन सी के साथ चलिए। द पोजिशन ऑफ कट ऑफ एंगल का हैंडल व्हाइल अपन कंडीशन, तो कट ऑफ एंगल केक का आप लोग का पोजीशन पूछ रहे हैं। जब भी आप लोग का प्रेशर खुला रहेगा ए कंडीशन में तो अपन रहेगा, ये कंडीशन में ये क्या होगा, पैरेलल टू पाइपलाइन हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। द पोजीशन ऑफ कट ऑफ एंगल का हैंडल व्हाइल अपन कंडीशन, अपन होगा एयर प्रेशर खुला रहेगा तो पैरेलल होगा, अगर एयर प्रेशर बंद रहेगा तो ये क्लोज कंडीशन में, एयर प्रेशर अगर क्लोज रखेंगे ये कंडीशन में परपेंडिकुलर टू पाइप हो जाएगा, ये भी जरूर ध्यान में रखें। बीपी एंड एफपी एयर हॉर्स पाइप कैन बी फिटेड टू कट ऑफ एंगल कक बाय, तो यहीं पर देखिए बीपी एफ और एफपी एयर हॉर्स पाइप को एंगल कक के साथ फिट करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जो बीपी और एफपी एयर हॉर्स पाइप का एक एंड में थ्रेडेड पर्सन रहेगा, तो इसके ऊपर आप लोग टेफलॉन टेप देते हैं ताकि लीकेज ना हो। इसके बाद इसको टाइट करेंगे, टाइट करने के लिए या तो ओपन एंड स्पांडर या आप लोग का पाइप रेंच सुइटेबल है, इसको यूज कीजिए, इसके माध्यम से टाइट कीजिए। और इसके ऊपर जो चेक नट है उसको आप लोग को फाइनली टाइट करना पड़ेगा। तो बीपी एफपी एयर हॉर्स पाइप आप लोग जो फिट करेंगे तो फिट करने के बाद आप लोग का नॉट या चेक नट को इसको टाइट करना पड़ेगा। बीपीएफपी को पहले आप लोग टेफलॉन टेप देके इसका जो थ्रेडेड पर्सन में टेफलॉन टेप दे दीजिए, टाइट कीजिए पाइप रेंच के माध्यम से एंगल कक में जो फिट होता है। तो इसको आप लोग का जो एक चेक नट रहेगा, एक चेक नट को भी बढ़िया से टाइट करना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी के साथ। चलिए यहीं पर नोट दिया है लेकिन ये चेक नोट होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। द कंट्रोल रिजर्वर ऑफ वागन इज माउंटेड ऑन द अदर फेस अप। तो यहीं पर देखिए सीआर जो माउंटिंग होता है, इंस्टॉल होता है, तो ये आप लोग का जो इंस्टॉल होगा किसका आप लोग का दूसरा फेस में ये लगाया जाता है, ये कॉमन पाइप ब्रैकेट का अलग फेस में लगाया जाता है, ऑप्शन सी के साथ। चलिए जैसे कि ये आप लोग का कॉमन पाइप ब्रैकेट हो गया, सी पी बी कॉमन पाइप ब्रैकेट, इसका एक फेस में ये डी भी इंस्टॉल होगा और दूसरा आप लोग का फेस में इंस्टॉल होगा सी आर होगा। ये भी ज़रूर ध्यान में रखें, दोनों फेस में एक में डी भी एक में सी आर होता है। कॉमन पाइप ब्रैकेट का दोनों फेस में आप लोग का डी वी सी आर माउंट होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रिजर्वर इन एयर ब्रेक सिस्टम। तो एयर ब्रेक सिस्टम में सी आर का काम क्या होता है, कंट्रोल रिजर्वर का फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका काम होता है सीआर का काम टू कंट्रोल द ब्रेक सिस्टम, ये ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करता है, ऑप्शन सी के साथ। चलिए व्हाट डू यू मीन बाय SWTR। तो यहाँ पर देखिए SWTR सिंगल वागन टेस्ट ट्रिक, कोई भी सिंगल वागन का इसमें आप लोग ब्रेक पावर टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए SWTR किया जाता है। तो ये कौन सा कंडीशन में किया जाता है, अगर कोई वागन सीख हो जाता है, या ये आरोच रूटीन ओवरऑलिंग के द्वारा करेंगे या पीरियोडिक ओवरऑलिंग के द्वारा सिंगल एक वागन का ब्रेक पावर टेस्टिंग करना पड़ता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है सिंगल वागन टेस्ट ट्रिक, ये देख लीजिए ऑप्शन बी के साथ। चलिए इन वागन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन, वागन केस में हैंड ब्रेक यूज करेंगे जबकि ये अगर आप लोग का यार्ड में स्टैंड है, स्टैंडिंग इन यार्ड, तो ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन ए के साथ। चलिए तो जैसे कि कोई यार्ड में अगर कोई वागन स्टैंडिंग है, ये कंडीशन में अगर हैंड ब्रेक नहीं लगाते हैं, किसी कारण अगर आप लोग ये रिलीज हो जाते हैं डीवी से या मैनुअली रिलीज हो जाता है, कोई कंडीशन में ये डाउन ग्रेडियंट या ढलाई के तरफ ये जो आप लोग का रहेगा ग्रेडियंट के तरफ ये आप लोग का रोल डाउन हो जाएगा, जिसके चलते एक्सीडेंट होने का चांस है। इसीलिए जब भी कोई वागन यार्ड में खड़ी हो, ये कंडीशन में हैंड ब्रेक लगाने का सुनिश्चित जरूर करें। व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पर्सन ऑफ द एक्सेल। तो एक्सेल का इंटीग्रेटेड पर्सन जर्नल होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी के साथ। चलिए व्हेन डीवी इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ डीवी हैंडल इज। तो डीवी जब भी वर्किंग कंडीशन में रहेगा तो डीवी का हैंडल आप लोग का वर्टिकल रहेगा, ऑप्शन ए के साथ। चलिए ये देख सकते हैं ये डीवी है, तो इसका हैंडल ये वर्किंग कंडीशन में ऐसे कंडीशन में रहेगा। अगर ये आइसोलेट कंडीशन रहेगा, ये वर्किंग कंडीशन, ये आप लोग का आइसोलेट कंडीशन में डीवी का हैंडल हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहेगा, ये ज़रूर ध्यान में रखें। व्हाट टाइप ऑफ कट ऑफ एंगल कक फिटेड इन गुड स्टॉक। गुड स्टॉक में जो कट ऑफ एंगल कक यूज किया जाता है ये होता है बॉल टाइप का। तो कोचिंग केस में भी, कोचिंग स्टॉक में भी बॉल टाइप का एंगल कक यूज होता है, ये भी जरूर ध्यान में रखें, ऑप्शन बी के साथ। चलिए व्हाट इज द एम्प्टी पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BOBRN वागन इज। तो BOBRN वागन में जो पिस्टन स्ट्रोक एम्प्टी कंडीशन में कितना रहता है, तो ये आप लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा 100 ± 10। ये आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में है। अगर लोडेड कंडीशन में आप लोग का पूछा होता, लोडेड कंडीशन में, तो ये कितना हो जाता है, ये 110 ± 10 mm होता,
द एनरूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ गुड स्ट्रेन शुड बी। तो यहीं पर देखिए एनरूट का केस में पूछा है ब्रेक पावर परसेंटेज, जो कि आप लोग का यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार ये आप लोग का 75% हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लीजिए। सीसी रेक का कंडीशन में ओरिजिनेटिंग में कितना है, एनरूट में कितना है। क्लोज सर्किट रेक के लिए ओरिजिनेटिंग में 100% होना चाहिए, एनरूट में 90% होना चाहिए। प्रीमियम रेक का केस में ओरिजिनेटिंग में 95% और एनरूट में अभी रेलवे बोर्ड द्वारा कोई भी निर्देश इसके लिए जारी नहीं किया गया है। इंटेंसिव एंड टू एंड रेक के लिए ओरिजिनेटिंग में 90% और एनरूट में 75%। तो ये 75% वाला क्राइटेरिया यहीं पर फिट होगा। तो एनरूट में मिनिमम 75% ब्रेकआवर परसेंटेज रहना जरूरी है, जो कि मिनिमम है। ये देखिए आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए। इफ ब्रेक ब्लॉक इज नॉट रिलीजिंग व्हिच पिन इज रिमूव टू रिलीज द ब्रेक इन वैगन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का पूछ रहा है कि इफ ब्रेक ब्लॉक इज नॉट रिलीजिंग, ब्रेक ब्लॉक अगर चक्का से नहीं छोड़ा है तो कौन सा पिन को रिमूव करने से आप लोग का ब्रेक रिलीज हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग का जो एंड पुल रॉड का पिन है इसको खोलना पड़ता है। ये वैगन का केस में जो ईपीआर होता है, ईपीआर एंड पुल रॉड, इसका पिन को खोल दीजिए। ये पिन खोलने से आप लोग का ब्रेक ब्लॉक या ब्रेक रिलीज हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीसी इन वैगन। डार्ट कलेक्टर का फंक्शन क्या है वैगन में। तो डार्ट कलेक्टर का फंक्शन होता है, ये क्या करता है, क्लीन द एयर, जो एयर इन होता है इसको क्लीन करता है, क्लीन द एयर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड द बैरल ऑफ द एसएवी इन वैगन इज नेम्ड एज। तो आप लोग का यहीं पर डिस्टेंस पूछा है किस किस का बीच में, कंट्रोल रॉड हेड एंड बैरल फेस स्लैग एडजस्टर बैरल का। तो एसएवी में आप लोग का कंट्रोल रॉड हेड और बैरल फेस के बीच में जो दूरी है इसको हम लोग ए डायमेंशन बोलते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो मैक्सिमम वैगन के लिए ये जो दूरी होता है कंट्रोल रॉड हेड और जो एसएवी का बैरल फेस रहता है इसके बीच में जो दूरी होता है जिसको कि ए डायमेंशन बोलते हैं। तो मैक्सिमम वैगन के लिए ये 70 + 2 - 0 mm होता है। तो एक आप लोग का BOBRN वैगन है तो इसमें अलग होता है जो कि 27 + 2 - 0 mm होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये पार्ट 1 में 55 तक सॉल्व करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है पार्ट 2 में सॉल्व कर देंगे। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए। ऐसे ही जानकारी वीडियो देखने के लिए ज़रूर चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नॉलेजेबल वीडियो है। तो जो भी फ्रेंड्स टेक्नीशियन JEE ADME AWM के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इनके लिए आप लोग का बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही जानकारी वीडियो है। तो इसका सेकंड पार्ट लेके जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।